के लिए तो फाइनली वार 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ट्रेलर ने प्लेस के साथ ही छोड़ दिया अपने पीछे बहुत सारे सवाल, जैसे कबीर ने जनरल लूथरा को क्यों मारा, आखिर क्यों एनटीआर कबीर के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों कबीर इतना ब्रूटल हो चुका है, किरा आडवाणी और ऋतिक रोशन का फाइट सीन्स और रोमांस, और सबसे खास कि कौन है वार 2 का मेन विलन। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रेलर का एनालाइज करेंगे और एक एक डिटेल पर बात करेंगे और पता लगाएंगे इस ट्रेलर में क्या क्या राज छुपे हुए हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में हम वार 2 का मेन विलन का रिलीज करूंगा, जो कि ट्रेलर में ही दिखाया गया और मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत से लोगों ने इसे मिस कर दिया और उनमें से आप भी हो। तो अगर विलन नहीं जानना चाहते तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले ट्रेलर की शुरुआत होती है ऋतिक रोशन की ओपनिंग आई से, जिसमें साइड में आप देख सकते हैं कि वो चोटिल है, और उसके बाद दिखाया जाता है हमें स्पाइन वर्स का लोगो, और उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है ऋतिक रोशन का एक वो भी वुल्फ के साथ, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रहा है। इसमें ऋतिक रोशन अपने क्लासिक और बेहतरीन लुक में दिखाई दे रहा है, जिसके अवार्ड में एक्सेप्ट किया जाता है। और इसमें इस सीन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले बताता हूँ, इस सीन में जो वुल्फ यानी भीड़ दिखाया गया है वो स्पाइन वर्स के नेक्स्ट मूवी यानी अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। अगर वुल्फ का अगर पैक होता है तो अल्फा ही बोला जाता है वुल्फ को। और मैं इस प्रजाति के बारे में बताना चाहूँगा कि ये वुल्फ एक ऐसा प्रजाति है कि अगर ये अपने लोग को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, यानी किसके पीछे पड़ गया तो जब तक उसकी जान ले वो पीछे पड़ा रहता है। और ये ऋतिक रोशन के साथ ये सिम्बलाइज करता है कि इसका करैक्टर कितना ज़्यादा ब्रूटल और खुखार हो चुका है, जो कि वुल्फ के साथ चल रहा है। यानी डायरेक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि दोनों करैक्टर अब कितने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। और वुल्फ के सेग्नेशन से ये हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाली मूवी अल्फा है, जिसमें आलिया भट्ट और शार्वी वाघ है, तो उसको भी एक फ्यूचर को इस्टेब्लिश करता है और उसका एक ईस्टर एग दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। फिर वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन को एक चाकू छुरे हुए पठान रूप में देखा जाता है, यानी कि कुर्ता पजामा कर किसी मुस्लिम कंट्री में, और उनके गले पे एक लॉकेट भी देख सकते हैं। और मुझे ख्याल से ये किसी शादी को अटेंड करने आएंगे, मे बी ये लोकेशन पाकिस्तान का हो, बिकॉज साइड में एक पाकिस्तान का फ्लैग भी दिख रहा है, और साइड में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ चिकन तंदूरी है, जिससे पता चलता है कि शादी का फंक्शन है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन का एक बस फेस ऑफ सीन दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन कोट पैंट पहने हुए, जो अगर आपने ट्रेलर के आदमी देखते इसमें गन लेके वो एक दूसरे के ऊपर फायर करते, शायद ये वही सीन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीन में अगर ऋतिक रोशन को देखे तो ये बिल्कुल रेड कलर में दिखाया गया है, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि अब ये ऋतिक रोशन का जो इंट्रोडक्शन है वो रेड कलर से दिखाया गया, यानी कि इससे ये पता लगता है कि इसका जो करैक्टर है वो अब खुखार और रिवेंज मोड में आ चुका है। और दूसरी तरफ एनटीआर का जो करैक्टर है उसे हम थोड़ा ग्रेडी और ब्लैक शेड में दिखाया गया, जिससे ये पता चलता है कि उनका करैक्टर बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग रखता है और अपने दर्द और गहराई को छुपाए रखता है। फिर उसके अगले सीन में ऋतिक रोशन का किसी मिरर के पीछे दिखाया जाता है, जहाँ से वो एकदम उनका बिल्कुल ग्रे लुक यानी कोई लैब टैप दिखाया जा रहा हो, मे भी इनको डुप्लीकेट का हो या कुछ हो, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिखेगा, पर जो भी है लुक बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन को उनके कबीर को वुल्फ के साथ जो उसे घूरता है और दोनों का फेस ऑफ होता है। और मे भी एक वन काइंड ऑफ लोकेशन हो जहाँ पर से वार की स्टार्टिंग या मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जा सकता है। फिर वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें जूनियर एनटीआर एक शिप पर दिखाए जाते हैं, और शिप को अगर ध्यान से देखें तो बराबर में वो उसके आर्म्स लगे होते हैं और साइड में बैकअप भी रखे होते हैं, यानी कि अपने पूरी मिलिट्री शिप होगा कोई, जो अब ये जूनियर एनटीआर का करैक्टर है वो पूरा पैकिंग करके निकल चुका है अपने मिशन पे, यानी कबीर को ख़त्म करने के लिए। अगर इसी सीन में ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये शर्टलेस होता है और साइड में एक बंदा पबजी भी खेल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये इनके साथ और भी टीम होने वाली है, अकेला नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में एनटीआर का करैक्टर को एक किसी अननोन ब्रिज पे दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका फाइट सीक्वेंस होता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट करके चला जाता है। और इस सीन को देखकर मुझे कहीं ना कहीं जाकर पठान की जो फाइट होती है स्टार्टिंग, यानी कि जो स्टार्टिंग सीन होता है वो वाली वाइब आ रही थी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर उस अगले सीन में हमें किरा आडवाणी और ऋतिक रोशन का करैक्टर दिखाया जाता है, जो कि रोमांस में होता है। अगर आपने इसमें ध्यान से चीज़ नोटिस किया हो तो यहाँ पर ऋतिक रोशन का ये फ्लैशबैक हो सकता है। जी हाँ, यहाँ ऋतिक रोशन का जो करैक्टर का ये किरा आडवाणी का जो रोमांस का सीन है वो फ्लैशबैक हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऋतिक रोशन के बाल देखें इस गाने में तो इसमें बाल बिल्कुल लॉन्ग हो रहे, और उनके प्रेजेंट के वीडियो देखेंगे यानी कि जो आगे सीन में उनके सोल्टी और ग्रे शेड में उनके बाल है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा है तो ऋतिक रोशन के गले में एक लॉकेट है, जो कि हम आगे वीडियो में कोई
सीन में दिखाया देता है और कोई कोई सीन में नहीं दिखाया। तो इससे पता चलता है कि ये लोकेट यानी इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, ये मे बी एक्स वाइफ हो। और आपने अगर देखा हो तो वर्ल्ड में जहाँ पर एक ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कहता है कि मेरे कुछ गलती हुई है पास्ट में, तो मे भी कुछ ये दोनों मिशन पर गए हो और बाय द चांस किसी वजह से मिशन फेल हुआ हो या किरा एडवाणी की डेथ हो गई, जिसका रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें ऋतिक रोशन किसी चीज़ से चौंकते हुए दिखाई देते हैं, यानी कोई बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान है और उदास भी और गुस्सा भी है। और गुस्से में वो साइड में रेलवे ट्रैक पर गोली चलाते हुए जाता है। मे भी इसके पीछे कोई हो जिसे गहरा राज पता चला हो और उसे शौक हो चुका हो, जिसे गुस्से हो चुका हो और अपने रिवेंज मोड में जा चुका है। तो उसके वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें एनटीआर का करैक्टर दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से आता है, यानी एक डेडली वॉक में। और उनका ध्यान से देखो तो चेस्ट पर उनका एक गोली यानी चोट का निशान है। मे भी निशान शायद ये जब ये बोट चेसिंग कर रहे हो आगे की वीडियो में तो वहाँ से लगी हो। और उसके बाद ये डेडली स्माइल देते हो, यानी कि हॉस्पिटल में किसी को मार के आया है या किसी की डेथ को कंफर्म करके आया है, जो कि इनकी स्माइल से लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर उससे आगे सीन में हमें एनटीआर का कैरेक्टर प्लेन में दिखाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी अपने रास्ते में मिशन में हो और उनकी आंखों में एक अलग ही दर्द और एक बदला का भावना दिखाई देती है। फिर उसके बाद वही वाला सीन स्टार्टिंग होता है जहाँ पर दिखाया गया, यानी कि जो सीन है ये कार्गो शिप के ऊपर होने वाला है, जहाँ पर एनटीआर का कैरेक्टर है वो किसी ब्लैक गाय से लड़ रहा है हैमर से। वीडियो के नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है वो टाइगर श्रॉफ की फोटो के सामने उससे ट्रिब्यूट दे रहा है और उसको याद करते हुए दिखाता है। अब टाइगर श्रॉफ का फोटो दिखाने का मतलब उसका ये सिमिलराइज हो सकता है, मे बी अगर जो मेरी थ्योरी है कि इसमें भी इस ऋतिक यानी वॉर 2 में भी डबल रोल का होने वाला है, जैसे कि वॉर में डबल रोल का दिखाया गया था, मे बी इसमें भी डबल रोल दिखाया जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से स्टोरी इतनी वीक हो जाएगी कि मज़ा नहीं आएगा ऑडियंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ऋतिक रोशन का जो फेस है और उनके स्टाइल हो कबीर जैसा लग ही नहीं रहा। फिर उससे आगे जो सीन देखते हैं, अगर बात करें नेक्स्ट सीन की, तो उसके आगे सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा कबीर का करैक्टर है वो जनरल लूथरा को नीचे बैठाए रखता है और वो जनरल लूथरा को उसके मुंह पे स्पिट कर दिया, यानी कि वो मोमेंट होता है जब वो उसे गोली मारने वाले होते हैं। फिर उससे आगे सीन में हमें किरा एडवाणी को दिखाया जाता है जो कि बंदूक ताने में हमारे कबीर के एजेंट पकड़े होते हैं और उसकी आंखों में एक अलग दर्द दिखाया जाता है। अब मैं इस पॉइंट पर आपको समझाना चाहूँगा कि मे बी इस फिल्म में जो लूथरा का डॉटर हो किरा एडवाणी हो और कबीर ने उसे मार दिया हो और उसके पीछे ही यानी कबीर ने और वो भी एक एजेंट हो, जो कि मूवी में के आगे जाके हमें दिखाया भी जाता है कि वो एजेंट के तौर पर काम करती है। और कबीर का जो करैक्टर है वो उसे देख के शौक हो जाता है और ये भी शौक होता है कि अब मेरे को इतने दिन बाद मिला और उसे गोली मारना है। और अपने बाप का दर्द और लवर को मारने का दर्द इसकी आंखों में अलग दिखाया जाता है। मे भी आगे जाके यूनाइट हो जाए इसके साथ जब इसका मेन मकसद को जाना जाएगा, जो कि मूवी में पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है। और एनटीआर का जो करैक्टर है उसका भी यही रोल होगा कि जो ये हमारे लूथरा का करैक्टर है उसे मारने के बाद और उसका कुछ पर्सनल रिवेंज होगा। मे भी जैसे वो दिखाया गया था, एक थ्योरी और भी बताया गया है कि जैसे मैंने वॉर में बताया कि मेरे से कुछ पास्ट में गलती हुई है, मे भी कुछ गलती ऐसी हो कि जो कि एनटीआर का करैक्टर हो, उसकी कोई वाइफ हो यानी और उसके साथ ही मिशन में फेल हो गया और वो मारे गई हो, जिसका ब्लेम ऋतिक रोशन के ऊपर डाल दिया हो और वो ऋतिक रोशन ने अपने आप को उसका ब्लेम मानता हो। तो मेरे ख्याल से एनटीआर का करैक्टर का पर्सनल रिवेंज ये हो सकता है। वीडियो के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जूनियर एनटीआर का करैक्टर जो कि फेस ऑफ होता है। फिर डायरेक्ट सीन चला जाता है एकदम स्काई में, यानी कि फ्लाइट में। और फ्लाइट में आप देख सकते हैं कि एक नीचे फ्लाइट जा रही होती है और ऊपर से एक फाइटर प्लेन आता है।